अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज एक बहुत ही ख़ास शो लेकर हम आपके लिए आए हैं और आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ नामवर सितारों के साथ, जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी और एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है, उसके बारे में डिस्कशंस होगी। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और आजकल की जनरेशन को बहुत कम पता है कि इस खेल के कौन से हीरोज़ हैं, क्या गेम थी, क्या इसका लेवल होता था, क्या सक्सेस पाकिस्तान ने देखी। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी टीम के साथ जिन्होंने रिसेंटली हॉकी के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया। उनके स्टार्स के साथ आपकी मुलाकात होगी, उनके प्रोड्यूसर के साथ, और उसके बारे में पूछेंगे उनसे कि ये आइडिया कैसे आया। मेरी पहली गेस्ट, जिनका काम आपने मुख्तलिफ चैनल्स में देखा है, मूवीज़ में देखा है, एक शहर में रहते हुए भी बहुत दिन गुजर जाते हैं, उनसे मुलाकात होती भी है, नहीं भी होती, बट शी हैज़ सच पॉजिटिव एनर्जी, truly talented, very glamorous. Let's invite the super gorgeous, the iconic Hareem Farooq. Welcome to Star and Style Season 5. Thank you. आप काफ़ी अरसे के बाद आई और what a beautiful project. शमशेर की अभी ट्रेलर लॉन्च में मैं गया था और अपने व्यूअर्स को भी मैं ट्रेलर भी दिखाऊंगा, उसका OST भी आपके साथ शेयर करेंगे। पर एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का ये प्रोजेक्ट था आपके लिए। बहुत वेरी डिफरेंट। एक्चुअली इस तरह का मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे लिए तो खुशी की बात होती है जब कोई ऐसा किरदार करने को मिलता है जो चैलेंजिंग हो और प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसके पीछे एक बहुत थॉट हो, बहुत सोचा गया हो उसके बारे में। ख़ास तौर पे जब और आई थिंक मेरा कोई पिछले 2-3 साल में कोई स्पोर्ट्स के साथ कोई अनइंटेंशनली एसोसिएशन बनती जा रही है, कुछ हो रहा है। हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट जो हम भूल चुके, बिल्कुल भूल चुके, और अनफॉर्चुनेटली पूरी एक जनरेशन को नहीं मालूम कि हमने क्या कुछ अचीव किया हुआ है, क्या माइलस्टोन्स पूरी दुनिया में हॉकी से अचीव किए हैं। बिल्कुल, बहुत। तो आई थिंक इट वाज हाई टाइम एंड आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट of the producers of TapMat to think यार कि it's time we revive it. सब्जेक्ट को टैप किया। अच्छा, इससे पहले कि हम शमशेर की बात करें, बिस्मिल, oh my God, a thunderous applause. भाई, what a fabulous performance. Thank you. अच्छा, मुझे ये बताएं, जब वो आप कर रही थी, नेगेटिव एनर्जी भी थी उसमें, मगर वो बड़ी फोकस थी, तो वो सेलेक्ट करने में आपने ये तो नहीं लगा कि भाई मैं ये क्यों करूँगी? क्या कुछ चैलेंजेस नज़र आए आपको? बिस्मिल उन बहुत कम प्रोजेक्ट्स में से है जो मैंने फ़ौरन साइन कर लिया था। अच्छा। अमूमन मैं अपना वक्त लेती हूँ, सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं जब मुझे बिस्मिल के लिए कॉल आई तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर है और ये कास्ट है, ये राइटर हैं और दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। तो मैंने कहा कैरेक्टर बताओ, तो उसने कैरेक्टर बताया, तो मैंने कहा लॉक कर दें। अच्छा। तो वो खुद अदील समझा कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ, कर दो। उसने कहा आप करेंगे ये कैरेक्टर? मैंने कहा यार लुक एट द कास्ट, ठीक है, लुक एट द डायरेक्टर, लुक एट द टीम एंड लुक एट द कैरेक्टर। मैंने नहीं किया कभी ऐसा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये करना, बहुत चैलेंजिंग है, वेरी चैलेंजिंग। आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, लेकिन मज़ा इस चीज़ का आएगा कि मैं करूँगी। अब वो आगे ऑडियंस पे है और अल्लाह की ज़ात है कि वो किस तरह रिसीव होता है। तो जब आपने साइन किया, वो यू एक्सपेक्टिंग कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा? नहीं, ये था कि हाँ मज़े की चीज़ बन रही है, लोगों को पसंद आएगा। ये नहीं मालूम था कि इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार और इज्जत मिलेगी, ये नहीं मालूम था। मुझे याद है जब पहली एपिसोड आई थी तो मैंने कहा चलो अल्लाह खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड जो लोगों का रिस्पांस था वही इतना इनकरेजिंग था कि मैंने कहा कि चलो देखते हैं, शायद आगे जाके कुछ हो ना, प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मगर बहुत अच्छा था क्योंकि थ्रू आउट आई वॉज फॉलोइंग इट और मैं फिर नोमी भाई के साथ में नोट्स भी एक्सचेंज करता था। नाउ कमिंग बैक टू शमशेर, अब इट्स टाइम कि मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करूं। शी इज़ अ प्रोड्यूसर। उनकी जो मेरी दोस्ती की एक बेस बनी थी, उनकी एक प्रोडक्शन थी, एक है निगार, फ्यू ईयर्स अगो। वो जब मैंने देखी तो मैंने कहा कि बहुत कम लोग इस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं। एंड दैट वाज वन डे कि जब मेरी और उनकी दोस्ती शुरू हुई, उनको मैंने शो पे बुलाया। शी इज़ सच अ पॉजिटिव पर्सन। उनका काम, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब बहुत अच्छी है। सो लेट्स इनवाइट truly talented, the producer of Shamsher, Neena Kashif.
अच्छा लग रहा है भाई। हरीम भी आए हैं, आप भी आए हैं, तो कितनी एक्साइटेड है आप इस प्रोजेक्ट को लेकर? एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ। ओके। क्योंकि अलग से चीज़ है। एक हम कहते हैं ना, हम प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं वर्ड, एटलीस्ट मैं यूज़ करती हूँ कि सेफ प्रोजेक्ट्स एंड वेरी लाइक डोंट नो प्रोजेक्ट्स। सो सेफ ये होता है जो आप 90% टीवी है जो आप देखते हो, यू नो अबाउट अ फैमिली एंड फैमिली पॉलिटिक्स एंड हीरो हीरोइन टाइप, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज पहली बात है कि हमने तो एक खेल के बारे में बात की है जिसको पाकिस्तान भूल के बैठा हुआ है। बिल्कुल। एंड मैं सुन रही थी जो हरीम कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी कि एक जनरेशन को प्रॉब्ली पता भी नहीं है, दे डोंट नो व्हाट हॉकी इज़, राइट। सो ऑफ कोर्स इस बारे में बात करना और चीज़ें डिस्कस करना जो यूजुअली हम नहीं देखते हैं स्क्रीन पे। सो ऑफ कोर्स आई मीन आई वाज अ लिटिल बिट नर्वस आल्सो, बट यस ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो हमेशा होती है जब नया मेरा कोई प्रोजेक्ट भी आ रहा होता है। सो इट इज आई थिंक एक्साइटिंग। इट्स अ ग्रेट एफर्ट जो आपने किया है, बिकॉज जो जेन जी है उनको तो ये भी नहीं पता कि हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम, अगर आप उनसे पूछे वो कहेंगे क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली, Yes. सैडली। बिल्कुल, You know? एब्सोल्युटली। और मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हमें अपने आप को और अपनी चीज़ों को और अपनी अचीवमेंट्स को ऑन करना चाहिए। बिल्कुल ऑन करना चाहिए। अच्छा नीना, आपसे मैं ये पूछूंगा कि बिल्कुल डिफरेंट किस्म के सीरियल्स ड्रामे बन रहे हैं, तो एक स्पोर्ट्स बेस्ड कैसे आइडिया आया आपको? इसलिए आया बिकॉज मैं उस वक्त टैपमेट के लिए ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करी थी। टैपमेट हमारा एक OTT है जो स्पोर्ट्स और कुछ और चीज़ें भी दिखाता है, लोकल स्ट्रीमिंग नेटवर्क है। सो हमने, मैं और जो हमारे जो टैपमेट रन करते हैं, हम लोग टीम, हम लोग सब बैठे हुए थे, वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि हमने क्योंकि 12वां खिलाड़ी क्या था, फिर हमने एक क्रिकेट वर्ल्ड कप की डॉक्यू सीरीज़ की, कॉर्नर टाइगर। हमने कहा यार अभी भी वी शुड डू समथिंग, बिकॉज एक तो ये कि यहाँ पे कितनी तो क्या स्पोर्ट्स की चीज़ें बनती हैं। आई थिंक हरीम ने शायद एक आध ये बनाई है, एक दो और, मतलब अगर आप गिने तो आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि ये थी दैट्स इट। So I was like, why not talk about hockey this time? So as a team, we decided कि let's discuss hockey because nobody talks about it. Secondly, it's very embarrassing also कि हम सबको, मैं सबके behalf पे बात करूँगी कि हमने जब रिसर्च की, हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि हमने कितने मेडल जीते हैं, कितनी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, और किसी को पता ही नहीं है because nobody talks about it. In fact, PTV ने दिखाए में सारे मैचेस, PTV was pioneer for that. So that credit definitely goes to PTV कि जो भी बचपन में भी हमने देखा हुआ है and all of that. Sports. But because अभी किसी को कुछ पता ही नहीं and all of that, तो अब मुझे लगा कि this is high time that we should talk about it. कि younger generation को कुछ तो पता हो जो हमारी Gen Z है. Of course. Glad you thought about it. Yeah, thank you for doing it though. Thank you for doing it. चलिए जी, इसके साथ ही वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ इस टीम की कुछ और कास्ट के साथ भी आपकी मुलाकात कराते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ हैं हरीम एंड नीना। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सितारों का जहां। और मैंने कहा यार क्या हुआ है, इतने मतलब फ्रेश क्यों नहीं हो गया? कह रहे यार जरा बाहर पता है सुबह 7 बजे से खेल रहे हैं हम। मैंने कहा ओह। उस कॉल की मैं 2 मिनट तक देखता रहा कि वाकई मुझे कॉल कर रही हैं कि मुझे, मतलब मैं हमेशा जब इनसे मुलाकात होती थी तो मैं कहता था कि यार हमें साथ काम करना चाहिए, ज़रूर काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब रिलेटेबिलिटी इस तरह ज़्यादा होती, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ आ रही होती हैं, जब हम उनकी लाइफ की कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ है शमशेर की टीम, हरीम एंड नीना जी। तो मेरे ख्याल में अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। वेब सीरीज़ के एक और किरदार को आपसे मुलाकात कराएंगे। बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया, इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेट्स इनवाइट द वेरी यंग एंड एनर्जेटिक उमर आलम। जी उमर, वेलकम बैक। उमर, आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ तो आपको पता होगा कि भाई स्पोर्ट्स में बाहर खेलना पड़ेगा, गर्मी में शूट होगी, तो उस वक्त क्या सोच के आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ?
मुझे जब इन्होंने कॉल की उस कॉल की मैं 2 मिनट तक देखता रहा कि वाकई मुझे कॉल कर रही हैं कि मुझे मतलब मैं हमेशा जब इनसे मुलाकात होती थी तो मैं कहता था कि यार हमें साथ काम करना चाहिए, ज़रूर काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने फाइनली मुझे जब कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये बना रहे हैं, स्पोर्ट्स है, हॉकी पे होगा और ये क्या कहते हैं इसमें आउटडोर भी होगा, सब ऐसा करके। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, डन करें। आप चूँकि आपकी हिस्ट्री रही है कि इन्होंने जो भी काम किया है वो थोड़ा डिफरेंट ही किया है और मतलब उन्होंने वो रन ऑफ द मिल नहीं किया काम इन्होंने। तो इस वजह से ये भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं करना चाह रहा था कोई डिफरेंट काम। और फिर जब इनकी कॉल आ गई, मैं कब से कह रहा था कि मुझे कॉल कर लें किस मुंह से मना करता है इन्होंने। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, ज़रूर करना है। हाउ लवली इज दैट। कमिंग बैक टू यू हरी, कि ये प्रोजेक्ट जो है कुल एक डिफरेंट चीज़ है ये स्पोर्ट्स जॉनरा के अंदर, तो सेलेक्ट करने में क्या चीज़ आपके जहन में है कि मुझे ये करना है? जब मुझे नीना की कॉल आई ये हम सबका एक वो बन चुका है, पॉपुलर फ्रेज बन चुका है कि जब नीना की कॉल आई। बट व्हेन शी कॉल्ड मी, उस वक्त मेरा एक्चुअली थोड़ी डेट्स भी फंसी हुई थी, लेकिन नीना हैज़ दिस ग्रेट क्वालिटी ऑफ कन्विंसिंग यू समहाउ। और मुझे था कि मैं अभी बिस्मिल ख़त्म हुआ था और स्पोर्ट्स को लेके मैंने कहा नीना, मैं आई प्लेड अ कैरेक्टर जो ऑन फील्ड रहा है, तो मुझे नहीं पता कि हाउ विल आई डू दिस। तो नीना ने एंड शी एक्सप्लेन्ड इट सो वेल और सारा हुआ। और प्लस व्हेन शी टॉक्ड अबाउट हॉकी एंड एवरीथिंग, तो मैंने कहा अच्छा यू नो व्हाट, इट वुड बी नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग which is going to revive the magic that we've had for some time. So eventually it came down to कि अच्छा चलो ठीक है, सही है, let's do this. And there is also one more thing. जो character का नाम है ना, you don't know this, but there is character का नाम था रूमी। और वो नाम मुझे इतना, I have this very personal association, तो मैंने कहा अच्छा ही होगा, पता है this is a sign. तो फॉर मी इट वाज ये तो 2 मिनट में चलो कर लो। अच्छा नीना, आपका जो प्रोजेक्ट था एक है निगार, मेरे दिल के बहुत करीब है। वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी वो, और उस पर तो हमने पूरा शो किया इनफैक्ट। बिल्कुल किया है। और फिर जनरल निगार के साथ आपने मुझे मिलवाया भी। शी इज सच अ फाइन लेडी। आई थिंक आपकी एसोसिएशन ज़्यादा इसलिए बिकॉज यू आर एन आर्मी किड, आर्म फोर्सेस किड्स। सो आई थिंक जब रिलेटेबिलिटी इस तरह ज़्यादा होती है, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ आ रही होती हैं जब हम उनकी लाइफ की कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं उस प्रोफेशन की, तो आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दैट मोर। नॉट दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, बट थोड़ा सा ज़्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके साथ। अच्छा जी, शमशेर की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को शमशेर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ट्रेलर आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये तो पूरी एक फीचर फिल्म टाइप का इसका ट्रेलर है। मैं आपको बताऊं, जो फील दे रहा था ना, ये एक मूवी की फील दे रहा है आपकी ये वेब सीरीज। थैंक यू। इनफैक्ट ट्रेलर जब आया तो काफ़ी लोगों ने मुझे ऑन सोशल मीडिया पूछा कि व्हाट इज इट अ मूवी, इज इट? आई सेड नो, इट्स अ वेब सीरीज, जस्ट वॉच इट। एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल थॉट इट वाज हाँ, क्योंकि इसके जो पोस्टर्स थे ना, लाइव पोस्टर्स, उससे भी लग रहा था कि जैसे ये कोई फिल्म आ रही है। अच्छा हरी, मुझे ये बताइए कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट था, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या पेश आई आपको शूटिंग के वक्त? आसिफ, मैं ऑनेस्टली वैसे एक बात बताऊँ, मेरे लिए तो जो डिफ़िकल्ट था सो था वो जो ये बॉयज़, फरहान एंड द बॉयज़ जो तूफान 11 जो खेल रहा था, इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी धूप में और हॉकी में। आज ही बल्कि वो बता रही थी, मैंने कहा मैं एक दिन बड़े ग्राउंड में मेरे 4 सीन्स थे, टोटल 4 या 5 सीन्स थे, और मैं बड़े मज़े से गई वहाँ पे बैठी, अंदर भी एसी लगा हुआ था, और मैं रेडी हुई और अपना ब्लो ड्राई करा के निकली, तो मैंने देखा कि इतना तो पसीना इतनी गर्मी, मैंने कहा पुराने दिन याद आ गए। ओ गॉड नो। एंड ऑल दीज बॉयज़, एवरीबडी इंक्लूडिंग फरहान, और फरहान उस वक्त ही एंटर्ड द रूम, और मैंने कहा यार क्या हुआ है, मतलब फ्रेश क्यों नहीं हो गया? कह रहे यार जरा बाहर, पता है सुबह 7 बजे से खेल रहे हैं। मैंने कहा ओह। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट हैविंग सेड दैट मेरे लिए उधर I think it wasn't that difficult for me when you talk about it, when I compare the boys with the boys. हाँ, तो उनका तो आउटडोर ज़्यादा सीक्वेंस था। हाँ, for me in comparison to it felt like it was very breezy. But otherwise character की अगर बात करें तो हाँ, that becomes slightly difficult at times। कुछ certain emotions होते हैं, वो उनको portray करना
Of course, But difficult. with actors like Farhan and Umar and all Feroz Saab, Khalid Saab, and then Shehrazad being the director, it was very easy. आसान बना दिया उन्होंने. अच्छा नीना, ये विंटर्स में क्यों नहीं शूट की तुमने? बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ। हम ये जब एक्टर्स की डेट्स मिली है ना तब हमने शूट की है। ये सबको पहले पूछे आप। विंटर्स आती कितनी है आई थिंक कराची हाँ, में? लेकिन ये बात सही है, आइडियली तो विंटर्स भी हाँ, होनी चाहिए आपको थी, लेकिन ये- हमारी टाइमिंग ऐसी हो गई थी कि वो होते होते डेट्स पे डायरेक्टर की भी डेट्स वो कुछ उससे पहले एक प्रोजेक्ट करी थी, तो उस वजह से वो दैट हैड टू फिनिश फर्स्ट। तो बाय द टाइम वो हमारे पास आया तो summers थी, and I knew, as she said, and he also was going to advocate on over this कि इतनी गर्मी में और वाकई में कुछ सीन्स इतने मुश्किल थे शूट करना, बिकॉज अब एक्चुअली बड़ी कदर हो रही थी हमें अपने प्लेयर्स की भी, इतनी Of गर्मी में course. हॉकी खेलना घंटों घंटों, बिकॉज एक शॉट से ही आपको पता है दोबारा रीटेक होता है ऑल ऑफ दैट, तो बुरा हाल, मतलब थ्रू आउट हमारे बंदे जो है ना शरबत और ठंडा पानी लेके खड़े होते हाँ, थे। बट मैं Very ये tough. मतलब इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और गुड भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा हमारा। अच्छा। मतलब यानी कि हम जैसे ही एक शॉट देकर आते थे फ़ौरन से हमें पानी, नींबू पानी सब दिया जाता, पंखे सामने बिठाते थे कि भाई इजी रहें, आप रिलैक्स रहें। हाँ। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे साथ जो प्लेयर्स थे, जो प्रॉपर प्रोफेशनल खेलने वाले प्लेयर्स थे, उनका भी उतना ही ख्याल रखा जा रहा था जितना हमारा रखा जाता था। अच्छा उमर, इस पूरी शूट के दौरान खेल के ऊपर बेस्ड है ये सीरीज़, तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए हॉकी खेलना? क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है एक्टर्स के लिए होता है कि भाई वो खेलना चाहते हैं या उनकी पसंदीदा क्रिकेट ज़्यादातर होती है। सच बताइए, हाँ, मैं ये बताऊँ। सच बताइए कि जिस तरह पहले दिन सेट पे गए थे और ये वाओ गोल लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पहली दफ़ा ही लगा फिर। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल ये था क्योंकि मैंने कभी भी हॉकी नहीं खेली, ना ही देखी उस तरह से, कभी शौक भी नहीं हुआ परस्यू करने का। तो फिर जब मैं सेट पर गया, जब इन्होंने मुझे बताया कि हॉकी के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मतलब जब सिखाएंगे तो सीख ही लेंगे। लेकिन सेट पे जाके मुझे पता चला कि मैं नहीं सीख सकता। अच्छा। मैं नहीं सीख पाया। और अच्छी बात ये थी कि उसमें मेरा कैरेक्टर जो था उसे सीखना ही था, वो मतलब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट नहीं था या कोई प्लेयर नहीं था, वो सीखना ही चाह रहा था। तो वो मेरे लिए एक मेथड एक्टिंग होगी बिल्कुल, और मैंने उसी तरह से किया फिर उसको। हाउ वंडरफुल। चलिए इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। हमारे साथ शमशेर की टीम है। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां, डायरेक्टर नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी टीम नहीं मिल रही थी जिसकी पंजाबी पे ग्रिप हो और जो उनको समझ आए, जो फ्रेश हो। यहाँ मैं कोई रिवाइवल की तो किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी, बट आप इसलिए कि जस्ट फॉर द सेक फॉर द लव ऑफ आवर नेशनल स्पोर्ट देखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी हम्बल ट्रिब्यूट टू आवर अनसंग हीरोज। मैं हमेशा से वो वाला एक्टर हूँ कि जिसको आप टाइम दें और आप उसे कहें कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपको ट्रेन भी करेंगे साथ में। सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी और हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमने क्या करना है। अच्छा हरीम जी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी एक फिल्म आ रही है बिल्कुल। जो कि उसमें पहले आप हीरोइन थी, फिर आप प्रोड्यूसर बन गई। तो ये ट्रांजिशन जो थी, ये कैसे ख्याल है कि इतनी अच्छी फिल्म बन रही थी तो मैं पैसे भी लगा देती हूँ इसमें। एक्चुअली इट वाजंट रिलेटेड टू बजट। बहुत अरसे से मेरे जहन में था कि पंजाबी मूवी बनानी है। मुझे कोई मज़े की स्क्रिप्ट या कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी टीम नहीं मिल रही थी जिसकी पंजाबी पे ग्रिप हो और जो उनको समझ आए, जो फ्रेश हो। When Abu Aleha came to me with the script, वो कास्ट करने आए थे, तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मैंने जब वो पैशन देखा तो मैंने कहा हाँ, कुछ बनता ही है, कुछ बात बन रही है। ये तो वही है जिसकी हमें तलाश थी। तो मैंने फिर आई डिसाइडेड, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट्स प्रोड्यूस दिस एज वेल, लेट मी Okay. डू दिस एज वेल, बिकॉज it would be nice to bring my and your vision together to the world and let's see कि पंजाबी चीज़ बनती क्या है। हाँ, कैसी है। अच्छा ये बताएं कि हम शमशेर क्यों देखें? नीना आप बताएं। आप शमशेर इसलिए देखें बिकॉज अगैन एक तो ये रन ऑफ द बिल नहीं है, एज ही सेड, ठीक है, आप अलग चीज़ तो ज़रूर देखनी चाहिए सबको। सेकेंडली आप इसलिए भी देखें कि
यहाँ मैं कोई रिवाइवल की तो किसी चीज़ की बात नहीं करूँगी, बट आप इसलिए कि जस्ट फॉर द सेक फॉर द लव ऑफ आवर नेशनल स्पोर्ट देखें, बिकॉज इट्स आर वेरी हम्बल ट्रिब्यूट टू आवर अनसंग हीरोज़, और इतना तो बनता है। सो इस वजह से भी आई थिंक देखना तो डेफिनेटली बनता है। अच्छा, अब हमारा जो शो है इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। तो एक सेगमेंट है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। इसमें व्हाट वी हैव डन इज़ कि हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं और उसमें से कुछ पिक्चर्स हमने सेलेक्ट की हैं एंड वी वुड वांट कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये कहाँ किए हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है। सितारों का जहां नीना, these are your parents, right? My parents. हाँ। Oh my God. One of the pictures is same year they passed away. And उससे पहले एक 94 में they passed away in a car अच्छा। accident. And एक 92 एक 2 साल पहले की है। Okay. एक 94 के बिगिनिंग की हाँ। है और एक 91, तो वो लास्ट के ही 2-3 Last सालों few की years सारी के, हाँ। पिक्चर्स हैं। I'm touched. चलिए जी, My नेक्स्ट parents. पिक्चर। Oh, this was Kubra and Gohar's walima. वेडिंग, अच्छा। हाँ, that's their walima and तो ये हम लोग सब मेरे ख्याल से इस इवेंट पे शायद सिर्फ 45 मिनट्स के लिए ही थे। अच्छा, I still managed to take a इस picture. पिक्चर के लिए आई थी, पिक्चर बनाई और फिर हाँ, चली गई मुझे लगता है वापस। हम शायद इसीलिए आए थे, पिक्चर्स बनाए before the food could serve, we had to go to other places. अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। Oh, this is Mahira's first big ढोलकी जो शमीन उबैद चिनोई ने अपने घर होस्ट की Okay. थी, और हम ये सब माहिरा के घर इकट्ठा हुए थे और जाने से पहले हमने एक मिरर सेल्फी ली थी। अच्छा, मिरर सेल्फी। Oh my God, Sebastian, why did you do this? ये तो अभी आते वक्त की तस्वीर है। My kids will disown me. I had put it randomly, and my son's like, "Mama, what is this picture? You really don't know how to handle." I said, "Look, I'm not an actor. I'm not like somebody. I'm just like a regular person putting stuff. It's okay. Forgive me for that, na." But he's like, "No, this is not even Instagrammable picture. Please remove it." Random बहुत डाल अच्छी दी। पिक्चर है। बहुत अच्छी तस्वीर है। आज जाके उगेगा। For this day I Okay, will. Oh my Harim. God! Oh my God! That's हाँ, ये ईद की पिक्चर है और ये अम्मी ने खींची हुई है। अच्छा। हाँ, अम्मी ने खींची हुई है मामा को। मैंने कहा मामा शूट करना है, अब आपने शूट करना है। अम्मी कह रही मुझसे फ़ोन भी सीधा नहीं पकड़ा जाता। मैंने कहा डजंट मैटर, एंगल्स बना लिएगा। ये 22 कदम के शूट के दौरान की है। अच्छा। हम इस दिन मैं नहीं शूट करी थी, वहाज वो शूटिंग दैट डे, और हम जिम में बैठे थे तो हमें सामने शीशा नज़र आया तो हमने कहा कि यार ये पिक्चर हो जाए ज़रा। ओके जी, नेक्स्ट। ऐसा है ना कि कई बार जंग अपने आप से होती है। खुद ही को मारना होता है, खुद ही को हारना भी होता है और खुद ही से जीतना भी होता है। तो तुम्हारी जो अपने आप से लड़ाई है ना, उसके लिए ऑल द बेस्ट, फतेह करो। वाह, ये बेसिकली जब ये इन्होंने प्रोड्यूसर बनने का डिसीजन लिया ना, ये हर शूट के आखिर में इसी तरह बैठी होती हूँ मैं और मेरे जहन में यही चल रहा होता है ये जो तुम्हारी लड़ाई है ना, ये अपने आप से की जाए। दिस वाज ये मुझे इंस्टाग्राम पे एक बड़ा प्यारा वॉइस क्लिप मिला था, तो और मैं उस वक्त ये पिक्चर मेरे सामने आई एंड आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल्ट कि दिस वाज समथिंग दैट maybe a lot of people needed to hear as well, including myself. ओके। But he's not just my best friend, literally the whole family is their best friend families. Okay. तो सबसे छोटी बहन की शादी थी and they're Pathans. So and they have this beautiful tradition कि जब भी कोई शादी होती है they just love dancing. हाँ, हैप्पीनेस आपके अंदर होती है। अंदर होती है बिल्कुल। अच्छा जी, जी तो अब उमर का देखते हैं। उमर, आपकी ये पिक्चर पहली है, ये अभी जो ईद गुजरी है उसी ईद की पिक्चर है। ये कहाँ की है? ये हमारे अपार्टमेंट में एक नया घर बन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा बाहर आउट उनका एक्सटीरियर जो था बहुत अच्छा लगा। जब मैं वैसे ही जा रहा था तो मैंने तभी नोट कर लिया था भाई ये अच्छा यहाँ पे ईद की पिक्चर अच्छी आएगी। लाइट अच्छी होती है। इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये शायद जासिर हुसैन के साथ है किसी मॉर्निंग शो में आप? बिल्कुल, ये ईद शो था एक्सप्रेस का, बेसिकली हम गए थे वहाँ पे। तो तब हमारा पैराडाइज जो ड्रामा आ रहा है उसके भी था, उसका प्रमोशनल शो भी था।
और साथ में वो ईद पे कोलैब करके जो है उन्होंने बना दिया इस तरह का, वही यासिर भाई के साथ एक वन ऑफ द 1000 पिक्चर्स में से। तुम्हें यहाँ से कितने पुराने दोस्त हो? 6 साल पुराना। 6 साल हो, वाह। अच्छा जी, नेक्स्ट। ये मेरी आज तक की सबसे अच्छी तस्वीर पूल के अंदर आई है। वेरी फिल्मी पिक्चर। हाँ, नहीं, मैं इसकी बहुत मज़ेदार स्टोरी है। हाँ बेसिकली जी। हसन रिजवी हमारे दोस्तों ने कहा कि आप अगर मैंने उन्हें कहा पहले कि अगर आप इस पूल में जंप करेंगे ना मैं आपको 5000 रुपये दूंगा। कहते नहीं, तुम जंप करो मैं तुम्हें 5000 दूंगा। मैंने कहा ठीक है डन। और मुझे बहुत मज़ा आया था ये करने का। इस वजह से ये एक वन ऑफ द क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट जो है मेरे दिल इस के। शमशेर में आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? हारिस। हारिस। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक। हमारे साथ शमशेर की टीम है। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ है शमशेर की टीम। अच्छा, म्यूज़िक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो फिल्म हो, सीरीज़ हो, वेब सीरीज़ हो, ड्रामा सीरियल हो। तो म्यूज़िक का आप जब प्रोड्यूस करी थी तो आपके जहन में क्या है कि किससे म्यूज़िक करेंगी, क्या होगा, उसके बारे में बताएं। मुझे बिकॉज मेरे पास एक ही OST का मार्जिन था कि वेब सीरीज़ में भी जो इसका हमारा फॉर्मेट था, इसमें कोई ऐसा नहीं था या कोई स्टोरी का ट्रैक ऐसा नहीं था कि 2-4 गाने हो या कोई एक लव सॉन्ग हो। नहीं, वी वांटेड वन सॉन्ग एंड तगड़ा गाना। अच्छा। उसके लिए हमने बहुत लोगों से कराए कंपोज और सुने और डिफरेंट, लेकिन देन वी जस्ट लाइक्ड वन एंड वी थॉट कि ये अप्रोप्रिएट भी है और उसमें जो गाना जिस तरह है, जैसे उसके अंतरे हैं, जो कॉम्पोजिशन है, सब वो हमारी काफ़ी सिचुएशंस पे सूट भी करेगा और अच्छा है। मुझे लगता है कि दैट्स द काइंड ऑफ सॉन्ग जो आप सुनेंगे तो आपको इंस्टेंटली अच्छा लगेगा। सो फॉर मी the kind of song that you like instantly, or at least you have it, like it halfway there, 60-70% कि नहीं समझ आ रहा है गाना, तो मुझे लगता है वो गाना फिर बेस्ट होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पिक्चराइज बैकग्राउंड में चल रहा है, स्टोरी मुख्तलिफ जगहों पर चल रहा है? हाँ, ये मुख्तलिफ सिचुएशंस पे हमने लगाया हुआ है। चलें जी, जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं वो हम देखते हैं स्क्रीन पे और अपने व्यूज़ को भी दिखाते हैं। और इसमें 2-3 सीन्स थे हरीम तुम्हारे जो बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग थे, जो डोमेस्टिक मियाँ बीवी की थे ना, एक फेलियर हस्बैंड के साथ और फिर बच्चे के साथ, और वो जो ट्रेलर में भी 0-0 वो कहते हैं, वो बहुत मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो सारी सिचुएशन देखना, बहुत इमोशनल वो था। थैंक यू। वो करना वाज वेरी इमोशनल। वो यही वाली बात है कि ऑन फील्ड तो यू नो हाउ एन एथलीट इज, Of course. हम जानते भी हैं और समझते भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फैमिली में क्या चल रहा होता है, वो होता किस है। तरह नेविगेट कर रहे होते हैं, दैट वाज। क्योंकि इस पे आप देखो ना, हमेशा ये होता है कि जो आपके सामने हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं, पीछे हर एक बैक स्टोरी चल रही होती है और एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। ये नहीं चाहे जितनी मर्जी आप कोई सक्सेसफुल सुपरस्टार ले लें, कोई डॉक्टर ले लें, हर फील्ड के, मगर उसका एक कांस्टेंट स्ट्रगल साथ साथ चल रहा होता है। और फॉर समबडी जो जिसने अरूज देखा हो, अरूज देखा हो और फिर जवाल पे हो, तो वो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसके साथ वाले जो इर्द गिर्द होते हैं सारे, दे ऑल गेट अफेक्टेड एज वेल। एग्जैक्टली, फैमिली डायनामिक्स भी क्योंकि हमने इसमें दिखाई है ऑब्वियसली। और ये देखें ना, जो जैसे हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री हो गई, इसमें आप देखें जो पहले हीरोइंस थी, उनके लिए मैं सोचता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है कि जब उन्होंने अपने स्टारडम देखा है, उसके बाद या तो वो स्क्रीन पे नहीं आती, जो उनका ट्रांजिशन होता है ना फ्रॉम मेन लीड टू कैरेक्टर एक्ट्रेस या कैरेक्टर एक्टर, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। It's not easy. It's not easy because you're so used to of seeing yourself on billboards, like you getting commercials as main leads, and the kind of attention जब आपको मिल रही होती है, but suddenly वो जाहिर है पूरी दुनिया में ये होता है कि आप एक टाइम तक ही होता है, उसके बाद जाहिर है फिर आप की ट्रांजिशन होती है। कुछ लोग तो खैर वो डिफरेंट चीज़ें शुरू कर देते हैं, काम अपने बिजनेसेस को एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन पीपल हु वांट टू स्टे इन दैट फील्ड, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट वांट टू एक्ट, लेकिन हमें बुढ़ापे तक एक्टिंग करा लो, बट जाहिर है वो फिर वो रोल्स तो नहीं मिलते। सो जाहिर आई मीन यू नो, और ये एक्चुअली हर फील्ड में, हर फील्ड कि हर फील्ड में, हाँ, हर फील्ड में। हर अरूज के बाद उसके बाद सवाल है। और हर सवाल का है। हाँ, बिल्कुल
It doesn't end at. It's not the end. Zawal is not the ये end. बिल्कुल Oh, I think this is what the series also talks about. It is. It is. Of But course. failure is not the end. हाँ, हर क्योंकि हर फेलियर के बाद सक्सेस भी डेफिनेटली होता है 100%. बिल्कुल Since we इट्स ऑल discussed अबाउट हार्ड drama, वर्क एंड बिल्कुल, since we discussed drama, we all from the industry, एक बड़ा अच्छा उमैर अहमद का डायलॉग था कि हर उरूज को ज़वाल है सिवाय खुदा की मोहब्बत Aye, के, that's and that is brilliant. That's so. ब्यूटीफुल हर मोहब्बत को एक्चुअली की अरूज को ज़वाल है सिवाय खुदा के, which is so true. अच्छा हरीम आपके काम का तो मैं फ़ैन हूँ ही और आपका दोस्त भी हूँ और अब ये बताएं कि आप इस्लामाबाद कब मिल रही हैं मुझसे अब ये यहाँ बताएं लाइव क्योंकि हम प्लान करते हैं फिर ये 15 दिन के बाद मुझे जवाब देती है हेलो मैंने कहा व्हाट ये सबको 15 दिन के बाद ही हाँ जवाब क्यों देती हैं। अच्छा इस तरह क्यों करती ये- हो मुझे ये मैं बताओ आपको proof वाई हर इंसान, मैं हूँ एक इंसान है गलतियों का पुतला, ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं Good हूँ one. और ये मेरी बहुत बड़ी खामी है और मैं इसको मैं मानती भी हूँ, शर्मिंदा भी होती हूँ उस पे और मैं इसको लेकिन यकीन इसका कुछ माने करती नहीं हूँ मैं। नहीं मैंने करने की भी कोशिश की, मैंने एक दिन कोशिश की, मैंने बहुत अरसे मैंने कहा अब तभी तो देखो, hello टक, है ना टक, आपको। टक, 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 टक रिप्लाई किया करूँगी। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी नहीं तो अनफॉर्चुनेटली इससे आपका काम मुतासर नहीं होता क्या मेरे नसीब का है ना वो मुझे कहीं ना कहीं से भी मिलना है। मैं कहीं मैं किसी जंगल में कहीं बैठी होंगी किसी ना मेरे पास फ़ोन होगा कुछ नहीं होगा तो वो आ जाएगा उस पे में है। और लेकिन एक और चीज़ मेरे साथ होती है मैं ना बहुत सारे मैसेजेस जब आए होते हैं ना तो मैं ओवरवेल्म भी हो जाती हूँ। वो पहले 4 को रिप्लाई करती हूँ फिर थक जाती हो नहीं फिर वो 4 में गुम हो जाती हूँ और फिर घंटे बाद मुझे एहसास होता है कि एक और लाइन लगी लाइन लग गई है हाँ, तो फिर मैं लेकिन जहन में मुझे रहता है हाँ मुझे रहता है कि मैंने आसिम का मैसेज आया है मैंने आसिम को रिप्लाई करना है और मैं याद आपको आता है मुझे इसका रात आसान के हल 3 बताता बजे हूँ इसका आसान हल बताता हूँ आप इन्हें कॉल कर लिया करें हाँ I pick up the call ये every सबसे time. That is true. हाँ, Call of तो मैं course. हमेशा उठाऊँ। चलिए थैंक यू सो मच आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर Thank you, शमशेर Asim. नीना बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है आई एम Thank श्योर you. पीपल विल लव इट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो Thank मुझे हरीम आप बताइए आपको कैसा लगा मेरे सीजन 5 में आके मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा वही एनर्जी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी उस टाइम से पिछली दफ़ा से द सेट इज़ लुकिंग ग्रेट द वॉल इज़ लुकिंग नाइस हाँ आप बात सुने आप मैसेजेस का जवाब दें या ना दें हम आपकी तस्वीर यहाँ पे लगा कर बैठे हैं जितना प्यार और इज्जत मुझे आपसे मिलता है ना वो मेरे दिल में उसकी बहुत स्पेशल नहीं है नहीं बहुत seriously. शुक्रिया ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली यू नो समबडी फ्रॉम इस्लामाबाद जो एक मेन इंडस्ट्री इज़ इन कराची या लाहौर में थी पहले जो इस्लामाबाद से आके अपना नाम बनाते हैं आई फील वेरी प्राउड कि भाई वो यहाँ आके काम करें और नीना आप तो इसी तरह प्रोजेक्ट्स करती रहें और हम देखना चाहते हैं आपका काम कि Thank you, भाई Asim. मुख्तलिफ चैनल्स के साथ भी करें इस्लामाबाद में शूट करें ताकि हम भी शूटिंग देखते हैं बिल्कुल इस्लामाबाद में भी होगा बिल्कुल आएंगे चलिए उमर बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू सो मच आज मेरा गला ठीक है तो मैंने बहुत आपसे सवाल मुझे खुशी किए हुई आज और आप you मेरे for खास having us, गेस्ट जो Asim. हैं आपके लिए मैं गिफ्ट्स लाया हूँ ये मुसरत मिसबा की तरफ से नीना आपके लिए थैंक यू सो मच थैंक यू और ये मुसरत मिसबा की तरफ से मेरे लिए? आपके लिए वेरी नाइस और ये बहुत हैवी बॉक्स है हाशमी काजल वालों की तरफ से हरीम ये स्पेशली आपके लिए थैंक यू सो मच यही लगाती है मेरे हरीम है और काजल भी सिर्फ यही लगाती है चलिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर शमशेर आई एम श्योर इट विल रॉक और आपसे अब हम इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम अल्लाह हाफिज़ जो थी अनकही जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवां सितारों का जहां पैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां ये तन्हाइयां ये परछाइयां यादों का है समा सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है